2 जुलाई को आपके 10,000 की गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुए। 12 जुलाई को इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम जो है एडमिट कर लिया, लेकिन 10,000 का नहीं करा, 6,000 का क्लेम एडमिट किया है। और 27 जुलाई को इंश्योरेंस कंपनी ने आपको चेक भी दे दिया। तो चलिए 2 जुलाई को आपके 10,000 के गुड लॉस बाय फायर हुए। एंट्री होगी गुड लॉस बाय फायर, आपके लॉस है और लॉस डेबिट होता है। गुड लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। मैंने बताया था जब गुड्स जाएंगे सेल के अलावा तो परचेज में से रिवर्स हो जाएंगे। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। फिर इसके बाद 12 जुलाई को इंश्योरेंस कंपनी ने आपका 6,000 का क्लेम एडमिट कर लिया, तो आपको थोड़ी राहत मिली कि चलो भाई 4,000 का लॉस हुआ, 6,000 का लॉस तो रिवर्स हो गया, तो रिवर्स कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, तो वो आपकी डेटर हो गई। डेटर वर्ड यूज़ गलत है, आपके लिए एसेट हो गया, क्योंकि डेटर सिर्फ गुड्स के लिए होता है। मैंने बताया था गुड्स खरीदने बेचते हैं और लेना होता है तो वो डेटर होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा लेना है 6,000, तो हमारी एसेट है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड लॉस बाय फायर। जो ऊपर गुड लॉस बाय फायर था 10,000 का, उसमें से 6,000 हमने रिवर्स कर दिया। बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, हमारा इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एडमिट हो गया। फिर 27 जुलाई को इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक एसेट है, बढ़ती है डेबिट, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें देना था, वो भी हमारी एसेट थी, लेकिन आप दे दिया है तो वो एसेट खत्म हो गई। तो एक एसेट बढ़ गई, खत्म हो गई। पेमेंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो ये आपको इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट मिल गई भी। एक एंट्री बाद की बता देता हूँ आपको। ईयर एंड, जब साल ख़त्म होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत बाद में, 17-18 चैप्टर है जाके। जब ईयर एंड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें सारे खर्चे जाते हैं। तो जो 4,000 का आपका लॉस है वो उसमें चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो आपने गुड लॉस बाय फायर 10 किया था डेबिट, उसमें से 6 तो वापस कर दिया था क्रेडिट, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। बाकी 4 ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड लॉस बाय फायर। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता, सब एक्सपेंस के लिए होता है। सारे एक्सपेंस पहले डेबिट होते हैं और ईयर एंड में P&L डेबिट हो जाता है और एक्सपेंस को क्रेडिट करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये ईयर एंड में होती है, लेकिन एंट्री जब ईयर एंड होता है तभी एंट्री होती है। बीइंग लॉस बाय फायर, TF मीन्स ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि साल के आखिर में ही ये बनता है। तो साल के आखिर में आपने जो आपका लॉस बाय फायर हुआ उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये एंट्रीज है भाई। 2 जुलाई को आपका लॉस हुआ 10,000 का, आपने डेबिट कर दिया 10,000 और परचेज में से रिवर्स कर दिया। 12 जुलाई को इंश्योरेंस कंपनी आपको 6,000 दे रही है, तो आपकी डेटर है, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया और गुड लॉस बाय फायर को रिवर्स कर दिया। 10,000 जो डेबिट किया था उसमें 6,000 वापस रिवर्स हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी तो आपके लिए एसेट है, डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया पैसा 27 जुलाई को चेक से, तो बैंक डेबिट और इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट। इसके बाद जब ईयर एंड होगा, जब साल ख़त्म हो जाएगा, तो जो आपको लॉस हुआ है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड लॉस बाय फायर। तो ये गुड लॉस बाय फायर का था भाई।